Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present second video lecture on the provisions of the Hindu Marriage Act 1955. In this lecture, we will classify all the possible remedies available to any party or both the parties of marriage. मित्रों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग इस अधिनियम के अधीन विवाह के किसी एक पक्षकार या दोनों पक्षकारों को संयुक्त रूप से उपलब्ध होने वाले उपचारों पर का वर्गीकरण करेंगे। यानी उपचारों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उपचारों की विवेचना नहीं करेंगे, हम केवल धाराओं के साथ जोड़कर बताएंगे कि कौन कौन सा उपचार किस धारा में है। Here I will just discuss that the kinds of remedies available in the Act and the section in which the remedy is provided. Primarily, I have classified all the possible remedies in three headings: primary remedies, secondary remedies, and procedural remedies. Primary remedies, I have reclassified the primary remedies on two grounds: on pre-marriage grounds, pre-matrimonial grounds, on post-marriage grounds, post-marriage grounds. Here, the pre-marriage ground means violation of any of the conditions for valid marriage. In next video lecture, I will describe the essential conditions of valid marriage in Hindu Marriage Act. मित्रों, सबसे पहले मैंने मूल उपचार, प्राथमिक उपचार को दो वर्गों में बांटा है: विवाह पूर्व के आधारों पर, विवाह पश्चात के आधारों पर। विवाह पूर्व का आधार का मतलब क्या हुआ? विवाह के वैध विवाह की शर्तों का भंग होने पर कौन से उपचार मिलेंगे? यदि विवाह की शर्तों का भंग करके विवाह किया गया है, विवाह की शर्तें क्या क्या है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा। Either the marriage would be void or would be voidable or would be valid. If the marriage is valid, no any remedy would be available against the valid marriage. Okay? But if the marriage is void, the remedy would be available under section 11, and if it is voidable, the remedy would be available under section 12. अगर विधिमान्य विवाह की शर्तों का उल्लंघन करके विवाह किया गया है तो विवाह तीन में से किसी एक प्रकार का होगा। कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके भंग होने पर भी किया गया विवाह वैध होता है, जैसे पक्षकारों का आयु सक्षम न होना। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिनके भंग में किया गया विवाह शून्य होता है, तो ऐसे में धारा 11 के अधीन उपचार मिलेगा। और कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके भंग में होने वाला विवाह एक पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, ऐसे में धारा 12 के अधीन उपचार मिलेगा। In separate lectures we will discuss the grounds of void marriage and grounds of voidable marriage. ओके? आगे के लेक्चर्स में हम लोग इनको अलग अलग व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। ओके? On post marriage ground, it means when the ground is arise after solemnization and consummation of marriage. विवाह हो गया और विवाह में कंज्यूमेशन हो गया, पक्षकारों ने वैवाहिक जीवन जी लिया, अब कोई दोष उत्पन्न होता है तो उपचार। I have reclassified the remedies available on post marriage ground. Post marriage means not after dissolving of marriage. Post marriage means after solemnization of marriage and consummation of marriage. विवाह हो गया और कंज्यूमेशन हो गया, समागम हो गया, वो पति पत्नी के पूर्ण अवस्था में आ गए, इसके बाद उपचार, उसके बाद कोई दोष पैदा हुआ तो उपचार। In A group I have classified
the remedies which are aimed to save marriage, which are aimed to be given to save the marriage. Here I have classified two kinds of remedies. Section 9, reinstitution of conjugal rights, and section 10, judicial separation. दो प्रकार के उपचारों को मैंने यहां रखा है जो विवाह के हो जाने के बाद के दोष पर तो आधारित होते हैं किसी पक्षकार के, लेकिन इन उपचारों का उद्देश्य विवाह समाप्त करना नहीं बल्कि बचाना होता है। तो ऐसे में ये कहां है? धारा 9 में और धारा 10 में। वैसे यहां सेक्शन 13A भी पढ़ा जाना चाहिए, ओके, बिकॉज अल्टरनेट जुडिशियल सेपरेशन एज अल्टरनेट रेमेडी ऑफ डिवोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13A, अ न्यू सेक्शन 13A। न्यायिक पृथक्करण का उपचार विवाह विच्छेद के वैकल्पिक उपचार के तौर पर धारा 13 को में भी लिखा गया है, दिया गया है, तो वह उपचार भी यहीं पढ़ा जाएगा। सो दीज टू रेमेडीज as mentioned in chapter 3 of the act are aimed to save the marriage, okay? अधिनियम के अध्याय 3 में ये दोनों उपचार अलग से लिखे हुए हैं विशेष रूप से। इनका उद्देश्य विवाह को बचाना होता है, okay? We will discuss both the sections separately in different lectures. The second is just contrary to this, to save marriage, and here to dissolve marriage, to dissolve the marriage. विवाह को भंग कर देने के लिए उपचार। अगर विवाह नहीं बच रहा है, नहीं बचने लायक है, तो क्या कर दो? भंग कर दो, थ्रू डिवोर्स। The grounds of divorce have been mentioned in section 13 and 13B. To be read with number of sections like section 14, 23 clause 2, section 15, remarriage after divorce. But the grounds of divorce as a remedy have been mentioned in section 13 and 13B. 13 by one party against other party, 13B with mutual consent of the both parties. यहां विवाह बचाने के लिए दो उपचार हैं और विवाह भंग करने के लिए उपचार के तौर पर कौन सा उपचार है? तलाक, विवाह विच्छेद, जिसको धारा 13 और 13 में आधार, जिसके आधार लिखे हुए हैं। धारा 13 में एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाता है और एक दूसरे के विरुद्ध पाता है उपचार, जबकि धारा 13 में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की बात की गई है। साथ में कुछ और धाराएं विवाह विच्छेद से संबंधित हैं जो पढ़ी जानी चाहिए, जैसे धारा 14 लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ पिटिशन फॉर डिवोर्स। विवाह विच्छेद की याचिका फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होना चाहिए? एट लीस्ट नॉट बिफोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। विवाह होने से 1 साल के बाद ही होना चाहिए। फिर पार्टीज में रीमैरी, ओके, सेक्शन 15। एफर्ट ऑफ कोर्ट, counseling and mediation among the parties, between the parties of the parties to save the marriage. Section 23 clause 2. The other provisions are to be read with the provisions of divorce. विवाह विच्छेद के साथ ये प्रावधान भी पढ़े जाने चाहिए। We will discuss these sections with the suitable sections in separate lectures. ठीक है, हम इनको भी अलग अध्याय में पढ़ेंगे। Section 16. Now secondary remedies, गौर उपचार। ये पक्षकारों के बीच का उपचार है जो विवाह से सीधे संबंधित है। ये उसके बाद के उपचार है। वो कैसे? लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 16 डील्स इट। धारा 16 में संतानों की धर्मस्थता के बारे में चर्चा की गई है। वी विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट लेक्चर। व्हेन मैरिज इज डिसॉल्व्ड, देन हु विल बी एंटाइटल्ड टू टेक कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 26। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, disposal of the joint property of spouses। जब विवाह भंग किया जाएगा तो उनके जो संयुक्त संपत्तियां हैं वो किसको कैसे दी जाएंगी? धारा 27। सो दीज 3 रेमेडीज आर सेकेंडरी रेमेडीज, ओके। ये इसके बाद की बात है, सेकेंडरी रेमेडीज है।
Actually, legitimacy of children is not a remedy, but it is a status given by legislature to the children of a marriage, of a void marriage, of a voidable marriage when the marriage is avoided by the party who has right to make it void. वास्तव में धर्मजता कोई उपचार नहीं है, बल्कि यह विवाह के पक्षकारों से उत्पन्न बच्चे की हैसियत है, जो विधायिका द्वारा धारा 16 में बताई गई है, जिसमें शून्य विवाह की संतानों और शून्य करणी विवाह के शून्य करा दिए जाने के बाद की संतानों की धर्मजता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इस पर हम लोग अलग चर्चा करेंगे, सब सेक्शंस पे अलग से चर्चा होगी। नाउ कम ऑन द लास्ट काइंड ऑफ रेमेडीज, प्रोसीजरल रेमेडीज। These remedies are given just because the procedure has been initiated before the court. Interim remedies, pendent lite, okay, section 24, धारा 24 में अंतरिम वादकालीन व्यय और भरण पोषण है। धारा 24 थ्रू जजमेंट, इट मीन्स आफ्टर डिस्पोजल ऑफ केस, सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एक्सेट्रा, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, इट इज गिवन थ्रू जजमेंट टू द पिटिशनर अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। ओके, ये प्रत्यर्थी के विरुद्ध और याची के पक्ष में दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स ऑफ द पार्टी। इट मींस इट माइट बी गिवन इन फेवर ऑफ हस्बैंड इवन, अर्थात ये दोनों ही जो हैं वो पति के पक्ष में भी हो सकते हैं। एंड थर्ड इज अगेंस्ट द जजमेंट, अगेंस्ट द डिक्री, इट इज राइट टू अपील अंडर सेक्शन 28। ये जो है अपील का अधिकार है, ये भी एक तरह का प्रक्रियात्मक उपचार है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो इस अधिनियम में इतने सारे उपचार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अगर इनके धाराओं से देख लेंगे तो 1 2 3 और 4 5, इन दोनों को गिना जाएगा, 6 7 8 9 10 11। On the basis of kinds of remedy, okay, kinds of remedy. These are 11 kinds of remedies available to parties according to need, time, in stage of case and position of the party. ये यहाँ पर 11 तरह के उपचार मिले हुए हैं इस अधिनियम में, जो पक्षकारों की हैसियत, विवाह की अवस्था, किए गए दोष के आधार पर अलग अलग समय पर उपलब्ध हो सकते हैं। ओके, सो एंजॉय द लेक्चर, बाय।